Hey guys, I am back with the questions for your IBPS RRB Clerk 2019 memory based. So friends, let us discuss all 40 questions, and all these questions are very helpful for your tomorrow exams. Okay, so let's start with the first question. Question says that 7 persons are live in a building which have a 7 floor. बस बना लो 7 6 5 4 3 2 1 एक ये ऐसे करके जल्दी जल्दी बना लो। देखो जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनाओगी जल्दी से एलिमिनेट हो जाएंगी, क्योंकि देखो क्वेश्चन बहुत इजी है। ये क्या बोला है? नॉट मोर देन 3 पर्सन लिव अबव ए एंड बी लिव्स इमीडिएटली अबव ए। तो कंफर्म है ए टॉप पे तो आना नहीं है, तो ए को मैं यहाँ से रखना शुरू करूँ, ए को यहाँ लिख सकता हूँ, है ना, और ए को यहाँ लिख सकता हूँ। बस ए के तुरंत ऊपर बी, बी और बी, भाई यही तो आएगा केस। आगे देखो क्या बोला है? 2 पर्सन लिव बिटवीन बी एंड सी, 1 2 सी 1 2 सी 1 2 सी। आगे क्या बोला? डी लिव्स इमीडिएटली अबव जी, मतलब डी लिव्स इमीडिएटली अबव जी, मतलब डी और जी एक साथ आने वाले हैं, एक साथ आने वाले हैं। एंड लिव्स इवन फ्लोर, मतलब इवन फ्लोर पे होना है, तो आपका डी एंड जी, आगे डी एंड जी और कुछ डी एंड जी आएगा नहीं, डी एंड जी कहीं आ नहीं सकता, केस रिजेक्टेड। बस 2 ही केस बने आपके पास, ये दोनों में से कोई एक है ना। आगे क्या बोला है? F lives above E, F does not live on the 5th floor। अरे भाई F live above E, तो मतलब F को यहाँ लिखना पड़ेगा, E को यहाँ लिखना पड़ेगा कंडीशन वैलिड करने के लिए, तब F हो जा रहा है 5th फ्लोर पे, कंडीशन रॉन्ग। अब यहाँ देखो F यहाँ हो जाएगा, E यहाँ हो जाएगा, क्वेश्चन डन। मैक्स टू मैक्स 40 सेकेंड का क्वेश्चन था ये, बस ठीक। आगे देखो इन क्वेश्चंस को टिक करना होगा, तुम देख लेना, तुम्हारे सामने आंसर है, तुम अपने आप से हिसाब से कर लेना, ठीक है ना। हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन एफ एंड सी, तो एफ यहाँ है, सी यहाँ है, 1 2 3 3 है, तो यहाँ पे 3 पर टिक कर देना है। क्या है पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में? टॉप ऑफ द फ्लोर के, तो टॉप से 1 2 3 4 5 5th पे है, तो देखो 5th पे है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इनको देखो क्वेश्चन नंबर 3 को देखा, आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर 4 का भी ऑप्शन नंबर सी है, जल्दी जल्दी कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द गिवन अरेंजमेंट, तो अपने हिसाब से देख लेना, बोथ ए एंड बी डी है इसका आंसर, ठीक है ना। आंसर आपके सामने है ऑलरेडी, ये रहा, ठीक है ना। अब देखो क्या बोला है, बहुत ध्यान से सुनना, सिलॉक्स का क्वेश्चन बहुत लोग गलत करके आए हैं। ओनली फ्यू वेल आर मैट, तो मैंने बताया था ओनली फ्यू वेल, ये वेल है, ठीक। मैट ये हो गया मैट, कुछ वेल मैट नहीं है, क्योंकि ओनली फ्यू बोला है। ऑल पिलो आर मैट, मतलब पूरा का पूरा पिलो मेरा मैट के अंदर चला जाएगा। अब कहता है ऑल वेल कैन नेवर बी अ पिलो। अब एक बात बताओ, अगर पूरा वेल अगर हम उठा के पिलो में डालेंगे, अगर हम पूरा वेल पिलो में उठाएंगे, तो मतलब यही तो कह रहे हैं कि पूरा वेल हम मैट में डाल दें, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ वेल जो है मैट नहीं है, ये बात समझना। तो ये कैन नेवर वाली कंडीशन क्या होती? डेफिनेट होती। तो ये सही बात कह रहा है कि हाँ भाई पूरा वेल हम पिलो के अंदर कभी नहीं डाल सकते, तो ये सच बात है, ट्रू। एटलीस्ट सम पिलो आर वेल, पिलो यहाँ है वेल यहाँ है, तो हम कोई कुछ कह नहीं सकते, ये डाउट में चला जाएगा। डाउट में जाने का मतलब ये हो गया, ये गलत हो जाएगा। ऑल बैम्बो आर स्टिक, ऑल बैम्बो आर स्टिक, ठीक है। नो बैम्बो इज डस्टर, नो बैम्बो इज डस्टर। आगे देखो, नो स्टिक इज डस्टर, स्टिक डस्टर कोई रिलेशन नहीं पता। सम स्टिक आर डस्टर, कोई रिलेशन नहीं पता। दोनों में डाउट है, दोनों में डाउट है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सम एंड नो है, क्योंकि वेरिएबल भी सेम है, तो क्या हो जाएगा? आइदर हो जाएगा, बस। आगे देखो, ओनली फ्यू बॉटल आर लैम्प, अरे फ्यू बॉटल आर लैम्प मतलब तो ये हुआ ना, लैम्प बॉटल, कुछ बॉटल नहीं है लैम्प। नो बॉटल इज शिप, नो बॉटल इज शिप, अच्छा। सम शिप आर डेफिनेटली नॉट अ लैम्प, कौन कह रहा? शिप और लैंड के बीच में हम कैसे डेफिनेटली वाला हम रिलेशन निकाल सकते हैं भाई? कैसे? नहीं निकाल सकते हैं, सुनना मेरी बात को, नहीं निकाल सकते हैं। ऑल लैम्प कैन नेवर बी अ शिप, हाँ भाई पूरा लैम्प शिप में नहीं डाल सकते, क्योंकि लैम्प का ये वाला पोर्शन शिप से बाहर ही रहेगा, लड़ाई चलेगी, क्योंकि शिप और बैम्बो में लड़ाई चल रही। तो ये सही है, ये गलत है, ठीक है। ओनली फ्यू बॉक्सेस आर, देखो ध्यान से सुनो, ओनली फ्यू बॉक्सेस आर बुक, बॉक्सेस, ठीक, और क्या है? बुक है। आगे देखो, ये किया इस तरीके से बनाया। ऑल बुक आर पेन, ऑल बुक आर पेन है ना, तो ऑल बुक आर पेन। आगे देखो, सम बॉक्स आर पेन, बॉक्स आर पेन, तो ऑफ कोर्स ये वाला पोर्शन जो भी है
आएगा, कॉमन है। ऑल पेन कैन नेवर बी अ बॉक्स, नहीं बेटा देखो क्या बोला है, पूरा बॉक्स नहीं हो सकता बुक के अंदर, पूरा बॉक्स पेन के अंदर आ सकता, ये पूरा बुक या पूरा पेन बॉक्स के अंदर जा सकता है। तो ऑल पेन कैन नेवर बी अ बॉक्स हम नहीं कह सकते, गलत है, ओनली वन फॉलोज। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हाउ मेनी सच पेयर आर देयर इन द मीनिंगफुल मिनट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मेनी लेटर बिटवीन देम वर्ड इन द, बस कुछ नहीं, मैंने आपको हमेशा बताया कि मिनट को लिखो अपनी कॉपी पे, इनकी प्लेस वैल्यू लिखो और पेयर ढूंढ लो। तो ऐसे 2 पेयर हैं, वो कौन कौन से पेयर आ जाएंगे आपके, वो कौन कौन से आ जाएंगे, आपका आई और ई एक पेयर बन जाएगा और एक पेयर आपका यू और टी, बस ये 2 पेयर बनेंगे, ठीक है ना। चलो आगे देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे, ठीक है ना। क्या बोला, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो फेसिंग द नॉर्थ, ठीक है। M sits 4 टू द राइट ऑफ S, तो भाई देखो S ये है 1 2 3 4, आपका M ये आ जाएगा। आगे कह रहा है 5% आर सिटिंग बिटवीन M एंड X, तो अब इस तरफ भी हो सकता है इस तरफ भी, तो बना लो 2 केस, मिनिमम 2 केस, 1 2 3 4 5, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 1 2 3 4 और ये रहा 5, M और X के बीच में 5%, M यहाँ है 1 2 3 4 5 और ये रहा X 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये रहा 5 1 2 3 4 5, M और X के बीच में 5 लोग हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, X सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, मतलब 1 2 P यहाँ आएगा, देखो X 1 2 3 P यहाँ आएगा। अभी बात बताओ आगे क्या लिखा है, नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ N हु इज इमीडिएट राइट ऑफ P, अच्छा P के इमीडिएट राइट में N यहाँ लिखोगे और N के राइट साइड में कह रहा है नो वन इज सिटिंग टू द राइट ऑफ N, बट यहाँ तो बैठ रहे हैं दोनों, केस रिजेक्ट तुरंत। P ये रहा, P के इमीडिएट राइट में N आ जाएगा और अब इसके इस साइड कोई भी पर्सन नहीं रहेगा, रेस्ट्रिक्टेड लग गई है, अब जो भी पर्सन होंगे इस तरफ होंगे सारे के सारे। 4% आर सिटिंग बिटवीन S एंड U, ओके S एंड U 1 2 3 4, U यहाँ पे आ सकता है और U इस तरफ भी जा सकता है। तो फिर से एक काम करो, एक और फटाक से एक और केस बना लो, देखो कंफ्यूज हो गए, इससे बढ़िया है भैया बना लो केस, कितना टाइम लग जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगना है बिल्कुल भी, आपको भी पता है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना है ना, बना दिया इस तरीके से। अच्छा एक बात बताओ, 1 1 2 3 4% है ना, U आ जाएगा, 1 2 3 4 U यहाँ आ जाएगा। आगे देखो क्या बोला है, T sits at one of the position to the left of S, मतलब यहाँ पे कहीं T होगा, इसके यहाँ कहीं T होगा। आगे देखो, द नंबर ऑफ पर्सन सेट बिटवीन M एंड U, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8, M एंड U इज सेम एज S एंड T, अच्छा तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ T आ जाएगा, कन्फर्म T यहीं आएगा, है ना। अब यहाँ देखो M और U के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 0, तो T कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, T यहाँ आ जाएगा क्योंकि S और T के बीच में क्या है, 0 नंबर ऑफ पर्सन है ना, और S और T के बीच में 0 नंबर पर्सन है, ठीक है ना। आगे देखो, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन M एंड U हो गया, Q इज सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड एंड नॉट मोर देन 2 पर्सन सिट्स बिटवीन Q एंड U। भाई साहब U यहाँ है, Q को कहाँ लिखोगे भाई, कहाँ लिखोगे, Q तो सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, यहाँ तो वैसे भी नहीं आएगा, यहाँ 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 वैसे भी नहीं आएगा, क्या करोगे तब, आपको मजबूरी में अगर आप इसको मानते हो एंड तो आपको Q यहाँ लिखना पड़ेगा, Q और U के बीच में 2 से ज़्यादा लोग बैठ रहे हैं, केस रिजेक्टेड, ये वाला केस नहीं है, वैलिड केस नहीं है, ठीक है ना, ये वाला वैलिड केस है। अब इसमें देखो क्या बोला सेकेंड है एक्सट्रीम एंड से और 2 से ज़्यादा लोग Q और U के बीच में नहीं बैठे हैं, तो Q यहाँ नहीं लिख सकते, वरना एक्सट्रीम एंड अगर हम मानते हैं इसको तो सेकंड पे तो आ नहीं रहा है, Q हम यहाँ नहीं मान सकते हैं क्योंकि सेकंड पे आ नहीं रहा है, Q हम डेफिनेटली यहाँ मानेंगे और ये मेरा एक्सट्रीम एंड है, एक्सट्रीम एंड से सेकंड पे Q आ जाएगा, Q और U के बीच में 2 पर्सन है, बिल्कुल सही बात है, यही मेरा राइट अरेंजमेंट है, सही है कि नहीं, यही अरेंजमेंट है मेरा, यही आया होगा सबका एग्जाम में। हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ T के इमीडिएट राइट में तो भैया Q है, बस ऐसे ही टिक करते आना है बस, और कुछ नहीं। एक बार आंसर आप मैच करा लीजिए अपना, देख लीजिए, एज मैनी पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ U के लेफ्ट में 1 2 3 4 है,
एस टू द राइट ऑफ 1 2 3 4 एक्स, एक्स है बस। हाउ मेनी परसेंट आर एम एंड एन, एम यहाँ है और एन यहाँ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, देख लेना अपना आंसर। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द राइट, ये तो हमेशा क्वेश्चन आता है, तो इसका 24 पर्सन है, याद रखना। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लो। आगे बढ़े, अब कौन सा है आपका सर्कुलर अरेंजमेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कंफ्यूज मत होना, इससे भी अच्छा एक क्वेश्चन आएगा पैरेलल वाला। देखो पैरेलल वाला अगर आप पहले अटेम्प्ट करते हैं तो वो आप नहीं बनेगा पहले अटेम्प्ट में, तो थोड़ा सा ट्रिकी लाइन है वहाँ पे, तो वो भी हम देखेंगे कैसे करते हैं। देखो 7 पर्सन है, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये लो 7 पर्सन, ठीक है ना। एक और बना लेता हूँ इसी तरीके से, मिनिमम 2 डायग्राम बना लिए, ये 7 ही 2 डायग्राम है, कोई गलत तो नहीं है ना। मिनिमम 2 मैंने बना लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या कहता है, ओनली 1 पर्सन सेपरेटेड आर एंड पी, बस फटाक से आर लिखा। देखो सबसे पहले ये देखो, सबने फेसिंग किया एंटर की ओर, सेंटर की ओर, तो आर एक का गैप पी, आर एक का गैप पी। 30 सेकंड का क्वेश्चन था, 30 सेकंड। टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर, 1 2 3 टी, टी। आगे वी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी। एस यहाँ नहीं आएगा, एस यहाँ लिखोगे तो 1 2 3, भाई नहीं आ सकता। एस यहाँ लिखोगे तो 1 2 3 नहीं आएगा, एस यहाँ लिखो 1 2 3 वी आ जाएगा। और वी से सेकंड है, यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी यू यहाँ आ जाएगा। मजबूरी में क्यू को यहाँ लिखना पड़ेगा, बट बोला क्यू एंड यू आर नॉट इमीडिएट नेबर, तो यहाँ तो आ रहा है, केस रिजेक्टेड। यहाँ देखो पी है, एस यहाँ नहीं आएगा, एस यहाँ नहीं आएगा, एस यहाँ आएगा 1 2 3 आएगा वी, एस यहाँ आएगा तो 1 2 3 नहीं आएगा, एस यहाँ आएगा 1 2 3 वी यहाँ आएगा, वी से सेकंड लेफ्ट में यू, यू यहाँ आएगा, क्यू यहाँ आएगा, क्वेश्चन डन। ठीक, 30 सेकंड का भी नहीं था ये तो। आंसर अपन देख लेना, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, आर के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, बताओ जल्दी बताओ। अरे भाई वी है, द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ पी, ये देखो पी के इमीडिएट राइट में, ऑप्शन नंबर डी। समझ है, हाउ मेनी पर्सन बिटवीन यू एंड वी व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी ये है, ठीक है। ऐसे क्या है, यू एंड वी के बीच में 1 पर्सन, बस कर दिया। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी, क्यू क्या है, क्यू ये है, पी ये है, क्या है 1 2 3 थर्ड राइट, ऑप्शन नंबर बी। हो गया, कितना टाइम लगेगा सब करने में। अब देखो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ये, अरे इसका आंसर 1 है, बहुत इजी। देखो ही विल से, मतलब देखो से और ही ये दोनों तो ऑलरेडी आए हुए हैं, से ये देखो, ही ये देखो, अनोखा तो केवल विल है। अब यहाँ देख लो 9 और 3 दोबारा रिपीट होने, 3 3 देखो रिपीट हुआ, ये रिपीट हुआ, जो रिपीट नहीं हो रहा है वो देखो ना 1 है, ऑप्शन नंबर 1, खत्म बात। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी क्या कहता है, देखो P से R जाना है और P इक्वल्स टू R, अच्छा दोनों में सेम एलिमेंट है, तो एक काम करो P और R पहले देखो कहाँ है, P यहाँ है और R यहाँ है, ठीक है। P यहाँ है, R यहाँ, एक बात देखो यहाँ पे एक कॉमन एलिमेंट मुझे दिख जा रहा है, P सॉरी हाँ P और R में, तो देखो P से E जाएंगे, E से R जाएंगे, पूरे पाथ में मुझे ये वाला सिंबल मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अब हम इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दे तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ मिलेगा। तो मैं आइदर लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ, आइदर वाली कंडीशन, तो आइदर लग गया। यहाँ देखो V से Y जाना है, अरे भाई V यहाँ है, Y यहाँ है, पूरे पाथ में मुझे एक एरो मिल गया, ये सही है मेरा। A से S जाना है, भाई A है यहाँ, S है यहाँ, अपोजिट सिंबल मिल गया, नहीं मेंटली करना ये सब चीज़ बस। K से N जाना है, K कहाँ है, यहाँ है, हम K से N हिल ही नहीं सकते, K से तो हम कहीं नहीं जा सकते, तो छोड़ो, ये तो बिल्कुल ही छोड़ दो। R ये है, Q ये है, R से Q जाना है, R कहाँ है, ये R से F चले जाएंगे आराम से, ठीक है। F से हम Q चले जाएंगे आराम से, पूरे पाथ में मुझे एक बार ये सिंबल मिल गया, मतलब क्या हुआ, ये सही हुआ, ठीक। कभी देखना इनइक्वालिटी लिखो IBPS गाइड के चैनल पर जाके, इनइक्वालिटी बेसिक आ जाएगा, सारे एरो मेथड मैंने बहुत अच्छे से वहाँ समझाया हुआ है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या बोला है, K से E, K से E जाना है, सिंपल है, K यहाँ है, E यहाँ है, भैया हम K से कहीं नहीं हिल पा रहे हैं, हटा दो, बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है। D से B, भाई D है, B यहाँ है, हिल ही नहीं पाएंगे क्योंकि दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा बंद, तो तुम कैसे घुसोगे, नहीं घुस पाओगे, दरवाज़ा खुला जा सकते हो, बात समझ में आया, ये भी गलत, नाइदर 1 नॉर 2। अब क्वेश्चन नंबर 26 to 30, जल्दी जल्दी, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मज़ेदार, सबसे बेस्ट क्वेश्चन मुझे ये लगा, पूरे सेट में मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा। क्या कहता है, 2 पैरेलल रो में है, अब रो 1 देखो 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5। एक और केस बना लो, 1 2 3 4 5, फटाक से बनाना एग्जाम में, 1 2 3 4 5 हो गया। आगे क्या बोला, ये चीज समझना कि रो 1 में और रो 2 में कौन बैठे हुए हैं। रो 1 में फेसिंग नॉर्थ साउथ की ओर किए हुए हैं, मतलब ये साउथ, यहाँ ये रो 1 हो गया और ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपके नॉर्थ वाले, ये आपके ऐसे हो गए, ये आपके ऐसे हो गए। बस अब पहचानना ये है कि रो 1 में कौन है, ABCDE है, रो 1 में कौन है, ABCDE है, और JKLMN कहाँ है, JKLMN कहाँ पे है। एक सेकेंड देखो यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। JKLMN आपके रो 1 में है जो कि साउथ की ओर कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे, और ABCD कहाँ पे है, रो 2 में, मतलब यहाँ पे, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना, देखो यहीं पे थोड़ा सा दिमाग आपका नहीं चल पाता है, रो 1 में कौन बैठा है, रो 2 में कौन बैठा है, इस चीज को पहले आइडेंटिफाई कर लेना अच्छे से। अब देखो J सिट्स एट सेकंड फ्रॉम एक्सट्रीम एंड, देखो जल्दबाजी में क्या होता है, बच्चा क्या कर रहा है, J को एक्सट्रीम एंड पे लग दे रहा है, जल्दबाजी में बस, और कुछ नहीं, सिली मिस्टेक है, आता है उसको सब है, लेकिन सिली मिस्टेक है। J सिट्स सेकंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, मतलब 1 2 J वाला इसी रो में आना है, 1 2 J इसी रो में आना है, यहाँ आ गया। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन D, और जो पर्सन फेस कर रहा है J को ये वाला पर्सन फेस किया, तो इस पर्सन एक का गैप D यहाँ आ जाएगा, J को ये पर्सन फेस किया, एक का गैप D यहाँ आ जाएगा। आगे पढ़ो, 2 पर्सन सिट्स बिटवीन B एंड E, 2 पर्सन बैठे हैं, बात को समझो, और M सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस B, बात को समझना, B को ये वाला पर्सन फेस किया, अब इससे सेकंड लेफ्ट, एक का गैप देख के M यहाँ आ जाएगा, बात को समझ रहे हो, सेकंड लेफ्ट, बात समझ रहे हो। अब देखो कहाँ हम B को रख सकते हैं भाई, B को रखने के लिए क्या क्या, B यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि इसके सामने ये, उसके सेकंड लेफ्ट में जगह नहीं है, B यहाँ, इसके सेकंड ये, इसके सेकंड लेफ्ट में जगह नहीं है, B यहाँ, तो भाई B और E के बीच में 2 का गैप नहीं रख पाओगे, B यहाँ फिक्स है मेरा, अपना तो फिक्स है, 1 2 E यहाँ आ जाएगा, B के सामने ये 1 M यहाँ आ जाएगा, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। K सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस A, भाई साहब A के सामने ये, तो थर्ड राइट जगह ही नहीं है भैया, A ये रहा 1 2 3 K, L को फेस कौन नहीं कर रहा, B, तो L यहाँ नहीं, यहाँ N यहाँ, C यहाँ, क्वेश्चन डन। इसको भी देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन डन है आपका, अपना आप आंसर मैच करा लेना, क्वेश्चन डन है। यहाँ देख लो, कहाँ रखोगे, B यहाँ नहीं रखोगे, B यहाँ रखोगे भाई, B के और E के बीच में 2 का गैप है, भूल गए क्या, B यहाँ नहीं होगा, B यहाँ रखो, चलो यहाँ नहीं रखोगे, यहाँ रखोगे, कहीं पे भी रखो, यहाँ रखोगे, 1 2 E नहीं लिख पाओगे, B यहाँ रखो, B के सामने ये, सेकंड लेफ्ट में M, ये आगे, और बताओ A के सामने ये 1 2 3 K लिख पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो, A के सामने ये, इससे थर्ड राइट की लेफ्ट, केसेस थर्ड राइट, तो है क्या जगह राइट साइड में, अरे भाई ये इस तरफ देख रहा है, याद रखना ये इस तरफ देख रहा है, राइट तो ये हो जाएगा ना, राइट यहाँ नहीं होगा, ध्यान देना। तो A के सामने ये, अब इससे थर्ड राइट तो जगह ही नहीं है मेरे पास, तो बात क्या हुई, केस गलत हो गया, पूरा गलत हो गया, आंसर सही है ये। हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N के इमीडिएट लेफ्ट में N के इमीडिएट में K, द वन हु फेसेस D, हाँ भाई बिल्कुल D को फेस कर रहा है, ऑप्शन नंबर D, खत्म बात। हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स अपोजिट टू L, हु सिट्स अपोजिट टू L के अपोजिट में ये, हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट, अब इसके सेकंड लेफ्ट में कौन है, 1 2 C, देखो ऑप्शन नंबर C, खत्म बात यार, कहानी खत्म, पैसा हजम। हु अमंग द फॉलोइंग, हु अमंग देम सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, भैया B A और B भी है, A भी है, और N और J भी है, देखो नहीं क्या है, B है, A है, L है और N है ना, तो आपका बोथ C एंड D, L एंड A है, हाँ L भी है और A भी है, ये भी है, और B और N ये भी है, बोथ C एंड D, खत्म बात। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ J विद रिस्पेक्ट टू N ये रहा, J ये रहा, भाई ये तो आपका ये हो जाएगा ना, लेफ्ट इस तरफ, 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट, ये देखो 30 का तुम खुद ही से निकाल लो, है ना। चलो अब बढ़ते हैं 31 से 30 से लेके पूरा 40 खत्म कर देते हैं एक बैग में। चलो कुछ क्वेश्चन अल्फा न्यूमेरिक के भी आए थे, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कहता है हाउ मैनी सच नंबर, वो कितने नंबर हैं जो अब अरेंजमेंट में ईच विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय सिंबल, मतलब नंबर, सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, ऐसा होना चाहिए। बस आंखों से देखो यहाँ पे, मतलब सिंबल के बाद 2 बार नंबर आना चाहिए, यहाँ दिख गया, सिंबल के बाद 2 नंबर आना चाहिए, सिंबल के बाद 2 नंबर आना चाहिए, सिंबल के बाद 2 नंबर नहीं, सिंबल के बाद 2 नंबर लगातार, सिंबल के बाद 2 नंबर लगातार, सिंबल के बाद 2 नहीं आ रहे भैया, ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज थर्ड
टू द लेफ्ट विच इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड। अरे भैया लेफ्ट दिख गया, राइट दिख गया, थर्ड दिख गया, 9 दिख गया, 9 + 3 12, मतलब राइट एंड से 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मेरा आंसर ये है पावर। समझ में आया? समझ में आ गया? बस कुछ नहीं करना यार, ऐसे ही करना, बस खत्म, कहानी खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स इट फर्स्ट एलिमेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट। कहने का मतलब भैया देखो फटाक से चेक करना है, कुछ नहीं करना, फटाक से चेक करना। फर्स्ट एलिमेंट को बीच में रखो, जैसे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट डी है, फिर सी और यू, तो देख लो इनके बीच में क्या एग्जैक्टली बिटवीन आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ पर्सन इनके बीच में और इनके बीच में जो है सेम होने चाहिए। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बस वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है इसमें 1 EP, मतलब देखो 1 यहाँ है, P यहाँ है, एक पर्सन है, 1 यहाँ है, एक पर्सन आया, और ई मतलब पर्सन मान लो, सिंबल मान लो, वेरिएबल मान लो, कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जैक्टली बिटवीन 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पी और ई के एग्जैक्टली बिटवीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, कोई डाउट नहीं है, खत्म बात। इफ ऑल द नंबर्स आर रिमूव्ड, इफ ऑल द नंबर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द अरेंजमेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट इज एग्जैक्टली इन द मिडल। ऑप्शन नंबर बी ए और एस। ठीक है, दिखा देते हैं एक बार हम, देख ये है, एक बार अपने आप से मैच कराना और इसका आंसर ए और एस आएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा डायरेक्शन एंड सेंस का बेहतरीन क्वेश्चन। आओ देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं, फिर बाकी की बात देखेंगे। क्या कह रहा है? पॉइंट एस जो है वो 14 मीटर कहाँ पे है? साउथ ऑफ पॉइंट टी है, 14 मीटर। अच्छा ठीक है, टी ये आ गया। अब यहाँ से ये 14 मीटर मैंने डाल दिया लाइन, साउथ में बोला है ना एस, तो मैंने डाल दिया एस को। पॉइंट पी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एस। अब देखो वेस्ट किस तरफ आएगा? ऐसे जाएगा ना, तो ये लो मैंने डाल दिया। कितना है? 12 मीटर। कौन सा पॉइंट है? पॉइंट पी है ये, तो पॉइंट पी डाल दिया। ये पॉइंट एस है, ये पॉइंट टी है। आगे कहता पॉइंट सी जो है वो 7 मीटर साउथ है, किसके? पॉइंट डी के, जो कि 28 मीटर ईस्ट है पॉइंट टी के। अच्छा ये लो 28 मीटर डाल दिया। कौन सा पॉइंट आया यहाँ पे? कौन सा पॉइंट आया? सर पॉइंट डी आया, तो पॉइंट डी पहुँच गए। अब पॉइंट सी जो है 7 मीटर साउथ में है, तो भैया देखो ये 14 था, तो इसके ऐसा करो, इतना चल दो बस, बाकी का आपका ना 14 है। ठीक है, तो ये 7 मीटर चल दिया। कौन सा पॉइंट आया? पॉइंट सी आ गया। आगे देखो पॉइंट बी इज 10 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ए, एंड लग गया ना, एंड मतलब पॉइंट बी की बात हो रही है। पॉइंट बी इज 14 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। सी ए है 14 मीटर वेस्ट, मतलब ऐसे कुछ आया होगा यहाँ कहीं। कौन सा पॉइंट आ गया बेटा? पॉइंट बी आ गया, 14 मीटर ये हुआ। पॉइंट बी से पॉइंट बी इज 10 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ए, मतलब ए ऊपर कहीं होगा, ये 7 और फिर ये 3, ए रहा। समझ में आया? मतलब ये 3, ये 7, 3 10 मिला के ए से साउथ डायरेक्शन में, बी आपका 10 मीटर पे है, बात खत्म। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पी? किसके रिस्पेक्ट में? ए के पास खड़े हो जाएंगे, पी की ओर देखेंगे तो मुझे दिखेगा साउथ में तो है, पर वेस्ट में, साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर बी। इफ पॉइंट एक्स लाई 3 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ए से 3 मीटर एक्स, मतलब यहाँ कहीं, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टी एंड एक्स? भाई देखो टी और एक्स ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया? 28 दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक क्या दिया है? 14 दिया है। 14 में 28 माइनस 14 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी, खत्म बात। कह रहा है क्या कह रहा है? अगर जी को एग्जैक्टली ईस्ट ऑफ पॉइंट एस डाल दे, मतलब इस तरफ, और एग्जैक्टली टू द साउथ ऑफ पॉइंट सी, मतलब ठीक है ये रहा ऐसे जी, तो बताओ ये 7 था तो ये भी 7 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। फिर कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? सारी बातें सही हैं। देखो द डिस्टेंस बिटवीन जी एंड सी, जी और ये सी 7 मीटर, तो ये भी सही बात है। पॉइंट जी इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी। बात बताओ, साउथ डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी, टी से खड़े होकर साउथ डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये भी बात सही हो जाएगी। पॉइंट डी इज एग्जैक्टली टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट जी। बात बताओ मुझे, ये पॉइंट जी है, तो पॉइंट डी क्या बोला है? पॉइंट डी इज एग्जैक्टली टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट, बिल्कुल ये देखो आ रहा है एग्जैक्टली नॉर्थ में। अच्छा, पॉइंट पी एंड जी आर इन अ स्ट्रेट लाइन, पॉइंट पी एंड जी आर इन द स्ट्रेट लाइन,
तो भैया देखो स्ट्रेट लाइन में ही आ रहे हैं पी और जी, तो ये भी बात सही हो जाएगी, इसीलिए मेरा आंसर ऑल आर ट्रू हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं, 2 सेट हैं, बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आइए चलो देख लेते हैं। ये ऑर्डर एंड रैंकिंग के बेस के ऊपर है, ऑर्डर एंड रैंकिंग के ऊपर, ठीक है, तो मजा आने वाला है। अच्छा ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं देखना, 6 बॉक्सेस तुमने पढ़ा कि 6 बॉक्स हैं, तो ये देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6 बना दिया। अब देखो कहता है कि केवल 2 बॉक्सेस छोटे हैं, लाइटर हैं, हल्के में हैं देन ए, मतलब ये वाला बॉक्स छोटा है, ये वाला बॉक्स छोटा है, ए मेरे को फिक्स पता चल गया। देखो ऐसे में करते क्या है, देखो ये वाले पता लगा लो कि यहाँ कौन रह रहा है। अब वो कैसे पता लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड से, समझो अब चीज़ों को समझना। देखो बेटा यहाँ ए तो आएगा नहीं, तो बॉक्स एफ इज लाइटर देन सी, मतलब एफ हल्का है सी से, तो एफ हैवीएस्ट पे तो आएगा नहीं भाई, ये तो हैवीएस्ट है, एफ नहीं कर जाएगा, रूल्ड आउट हो गया। एंड लग गया है डी, मतलब एफ हल्का है डी से, तो मतलब डी भी नहीं आएगा, रूल्ड आउट हो गया, है ना बेटा। अब देखो बॉक्स डी इज नॉट हैवीएस्ट, ऑफकोर्स डी हैवीएस्ट नहीं है, मार्क कर दिया, ठीक है, क्लियर है। आगे देखो बॉक्स बी इज लाइटर देन एफ, मतलब बी जो है हल्का है, बी हल्का है, किससे हल्का है, एफ से हल्का है, बट हैवियर देन ई, मतलब ई जो ई से हैवियर है, मतलब ऐसे। अब कोई जरूरी नहीं कि यही एक पैटर्न इसमें फॉलो आएगा, अधिकतर बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पे कि अच्छा ये तीनों एक साथ आ रहे हैं, बैठाल दो इधर, अरे भाई गलत बात है, इनके पीछे कोई पर्सन हो सकता है, बट ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, देखो मतलब कि यहाँ पे F नहीं आएगा, D नहीं आएगा, और बेटा यहाँ देखो E भी नहीं आएगा, E तो छोटा है ना किसी ना किसी से, और B भी छोटा है किसी ना किसी F से, तो B भी नहीं आएगा। 1 2 3 4 और 5 में से 6 में से 5 का तो यहीं पता लग गया, तो छठा कौन बता बेटा, C बचा, C इधर आ जाएगा। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, यस सर करेक्ट है। अब बात को ध्यान से सुन लो, C यहाँ आ जाएगा, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही है, भाई बताओ। सर हो रही है, बिल्कुल हो रही है, क्यों, क्योंकि अब तो मेरा सी यहाँ आ गया, एफ मेरा यहाँ कहीं जाएगा, अब पर कहाँ जाएगा भाई एफ को भी ऐसे बैठाना है ईमानदारी से, किस तरीके से, ये देखो अगर हमने कहीं सोचा ये भी कि एफ और डी, ये भी तो कंडीशन मुझे बैठानी है, तो अगर मैंने सोचा एफ यहाँ, अरे भाई अगर एफ यहाँ लिखोगे तो डी तो बड़ा है ना एफ से, तो मतलब डी यहाँ कहीं होना चाहिए, नहीं लिख पाएंगे ना, तो कन्फर्म है कि मेरा एफ यहाँ आ जाएगा, डी मेरा यहाँ आ जाएगा, बचे कौन से बी और ई ही केवल बचे। अगर बेटा कहीं और भी एफ को रखोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, बी और ई बचे हैं, तो सबसे छोटा तो ई है, उसके बाद बी है ना, सबसे छोटा ई आ गया, बी यहाँ आ गया, बात खत्म। आगे क्या कहता है द सेकेंड हैवीएस्ट बॉक्स, फर्स्ट हैवीएस्ट सेकेंड हैवीएस्ट आपका 119 का है, एंड सेकेंड लाइटेस्ट बॉक्स, फर्स्ट लाइटेस्ट सेकेंड लाइटेस्ट बॉक्स आपका 56 kg का है। बस क्वेश्चन में और कुछ दम नहीं रखा है, कितने बॉक्सेस हैवियर देन एफ हैं, एफ से हैवियर कौन है, एक ये वाला, ऑप्शन नंबर बी। अगर बी, अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी इक्वेशन टाइप का आ गया तो डरने की थोड़ी ना बात है, सुनो देखो यहाँ पे कैसे करा, बी प्लस ए, मतलब बी प्लस ए कितना 120। अब ये बताओ बी की कंडीशन पता है ना, बी क्या है 56 kg है, तो ए का निकल नहीं जाएगा, 120 माइनस 56, 10 में से 6 जाएगा 4, आपका 1 माइनस 5 इज माइनस 4, 10 माइनस 4 इज 6, 64 हुआ, यही तो होगा। आगे देखो क्या बोला, किसकी निकाले हो ये बेटा, ए की निकाल लिया मैंने, ए का वेट 64 kg निकाल लिया। आगे देखो डी प्लस एफ इज 200 kg, डी प्लस एफ मतलब एफ का अगर निकालना है तो 200 में से 119 माइनस का, तो 10 में से 9 जाएगा 1, 10 में से 9 जाएगा 1, 9 माइनस 1 इज 81, ओके 81, एफ का आ गया 81। आगे देखो व्हाट इज द सम ऑफ द वेट ऑफ बॉक्स ए एंड एफ, मतलब 81, 64, 4, 1, 5, 8, 6, 14, 145, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। इफ बॉक्स जी इज एग्जैक्टली लाई बिटवीन डी एंड बी, कहाँ है भाई, बी ये है, डी ये है, अच्छा ओके, देन व्हाट विल बी द पॉसिबल वेट ऑफ जी, भाई देखो 56 और क्या बोला, और 119 के एग्जैक्टली बिटवीन में, तो देखो जो भी वेट होगा 119 से तो कम होगा,
तो ये तो हटा दो, ये तो हटा दो, और जो भी वेट होगा 56 से ज़्यादा होगा तो ये भी हटा दो। 56 से ज़्यादा, 55 भी नहीं, एक ही वेट दिख रहा है 60, बस खत्म। यही कहानी थी 40 क्वेश्चन की, करके आना था आपको मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर। 20 मिनट भी बहुत ज़्यादा, 15 मिनट आपको रखना है टारगेट। देखो ये क्वेश्चन आ रहा है, आपकी प्रैक्टिस है, आपको जल्दी जल्दी कर लेना है। मज़ा आया आपको क्वेश्चन करने में तो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, मज़ा करिए, एंजॉय करिए। बेस्ट ऑफ लक, कल का एग्जाम आप अच्छा देंगे मुझे पता है। तो आप बस इसी सोच के साथ जाइएगा, पेपर इजी आ रहा है, अपना बेस्ट देना है, दैट्स इट। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। और सबसे पहली छोटी बात सुन लो, मिसलेनियस क्वेश्चन पे पहले फोकस करो, पजल एंड सेटिंग पे बाद में जाना, ठीक है ना। चलो एंजॉय करो, मज़े करो, टाटा बाय बाय, अपना सेहत का ख्याल रखो।